हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए और अपने YouTube ACC एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमने कल देखा था इतिहास का एक छोटा सा परिचय देखा था और आज उसी परिचय के आगे चलने वाले हैं। और हमारा इतिहास का जो कल हमने देखा था परिचय के आगे हमने देखा था कि जो हमारा इतिहास था इतिहास के अंदर हमने देखा था जो प्राचीन इतिहास था। प्राचीन इतिहास के अंदर भी हमने दो भागों में बांटा था, ये आपने देखा था हमारे सिलेबस में, ठीक है। और सिलेबस में जो हमने बांटा था, एक बांटा था हमने क्या, प्रागैतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल के अंदर भी हमने बांटा था इसको, एक था हमारा पाषाण काल और एक था हमारा क्या, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा जो पाषाण काल या पाषाण काल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम इतिहास के अंदर, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक है उसके अंदर हम पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। और अब चलो देखते हैं पाषाण काल, ठीक है। तो समझ में आ रहा मुन्ना। तो अब देख रहे हैं हम क्या, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल अगर पाषाण काल की अगर टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, तो अगर पाषाण को अगर हम टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इसको हम देखते हैं एक विश्व के संदर्भ में। अगर हम देखें तो विश्व के संदर्भ में जो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 BC तक, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, हमारे भारत के संदर्भ में अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 5 लाख ईसवी पूर्व से लेकर के, सॉरी ये 10,000 नहीं था, यहां पे 2,000 था, ठीक है। ये 25 लाख से ये 2,000 तक और 5 लाख से भी यहां पे 2000 BC तक, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पाषाण काल को हमने देखा कि एक विश्व के हिसाब से देखा इसका टाइम पीरियड 25 लाख से 2000 BC तक, और दूसरा हमने देखा भारत के संदर्भ में 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2000 BC तक, ठीक है। अब देखते हैं पाषाण काल को। इतिहासकारों ने इस पाषाण काल को भी कुछ छोटे छोटे भागों में विभक्त किया है, देख लेते हैं। हम देखते हैं इस पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, दूसरा देखते हैं हम इसका मध्य पाषाण काल, और इसका हम तीसरा देखते हैं क्या, नवपाषाण काल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। हमने देखा पाषाण काल को दो भागों में बटा, इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एक विश्व के भाग में और एक हमने देखा अपने भारत के भाग में, ठीक है। और देखते हैं जो पूर्व पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, A, B और C। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो पूर्व पाषाण काल है ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के ये आता है हमारा 10,000 BC तक। अगर मध्य पाषाण की बात की जाए तो मध्य पाषाण की अगर बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 BC तक माना जाता है। और नवपाषाण काल की बात की जाए तो 7,000 से लेकर के 3,000 BC तक माना जाता है। चलिए, ये हमने देखा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं
आज का हमारा पाषाण काल के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो हम देखने वाले हैं क्या, पूर्व पुरा पाषाण काल। यह पूर्व पाषाण काल लिख लेते हैं यहां नीचे। हम एक को डिफाइन कर रहे हैं, ए को, तो लिख लेते ए। यहां लिखते हैं हम क्या, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, पूर्व पाषाण काल। हमारा जो ये वाला सिस्टम था इसको देख रहे हैं, पूर्व पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल के बारे में अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम इसका देखना है एक सामान्य परिचय। आप लिखते चले मेरे साथ, ठीक है। सामान्य परिचय, इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं इसका विभाजन। इसको और किन किन भागों में बांटा गया है, हमारे पूर्व पाषाण काल को, विभाजन। और अगर इसी के अंतर्गत और अगर बात किया जाए तो पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं क्या, महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे और इसकी हम देखते हैं कुछ विशेषताएं। विशेषताएं कि इस पूर्व पाषाण काल की क्या क्या कुछ खास विशेषताएं रही हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम देखते हैं सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। हमने इसका टाइम पीरियड बताया था कि 5 लाख से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 BC तक। ठीक है, सामान्य परिचय देखा 5 लाख से लेकर के 10 लाख। और इसकी अगर विभाजन की अगर बात किया जाए तो इसको भी कुछ छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। तो इसका अगर विभाजन की बात अगर किया जाए तो इसका विभाजन अगर हम देखते हैं तो इसको भी कुछ छोटे छोटे भागों में, जैसे कि पूर्व पुरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा होता है क्या, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल। तो हमने देखा सामान्य परिचय में उसका हमने सिर्फ टाइम पीरियड्स देखा और विभाजन देखा और महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं। हम जब इनको पढ़ लेंगे अभी तब हम देखेंगे कि पूर्व पुरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, मध्य पुरा पाषाण काल के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, और उच्च पुरा पाषाण काल स्थल के अंदर या इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। तो अभी हम इन महत्वपूर्ण स्थल को और विशेषताएं को थोड़ा हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। और अब चलते हैं हम पूर्व पुरा पाषाण काल के अंदर। ठीक है, तो मैं ये सब चीजों को मिटा दूं या रहने दूं? चलो ठीक है, रहने देता हूं। और अब हम देख रहे हैं हमारा क्या, पूर्व पुरा पाषाण काल, ABC। अब देख रहे हैं हम यहां से, यहां पे हम देख रहे हैं क्या, पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल। अब हम देख रहे हैं हमारा पूर्व पुरा पाषाण काल। और पूर्व पुरा पाषाण काल अगर हम मानव की बात की जाए तो इस पूर्व पुरा पाषाण काल में कुछ 1-2 प्रजाति के मानव थे उस समय, जिनको हम लिख लेते हैं कि उस समय पूर्व पुरा पाषाण काल के समय में मानव की कौन सी प्रजाति थी या कौन सी प्रजाति रहा। तो देख लेते हैं हम पूर्व पुरा पाषाण काल में। अगर पूर्व पुरा पाषाण काल की मानव की अगर प्रजाति की बात किया जाए तो उस समय था ऑस्ट्रोलोपेथेकस। दूसरा लिख लेते हैं हम
होमो होमो हिबिलियस, और इसी के अंतर्गत हम अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं तो होमो रेक्स, होमो, ठीक है ना, होमो इरेक्स, होमो इरेक्स। तो ये जो ऑस्ट्रोलोपेथेकस, होमो हेबिलियस और होमो इरेक्स, इन प्रजातियों के मानव ऑस्ट्रेलिया के जंगल में रहते थे। ऐसा इतिहासकार या इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इन प्रजातियों के जंगल या इन प्रजातियों के मानव ऑस्ट्रेलिया के जंगल में रहते थे उस जमाने में। तो टाइम पीरियड मैंने बताया था कि 5 लाख के समकालीन, 5 लाख वर्ष के समकालीन, ठीक है ना। तो ये उस प्रकार उस समय मानव की प्रजाति थी भाई, मानव की प्रजाति, मानव की प्रजाति रही, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होमो। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। और इस काल के मानव कुछ पत्थरों का औजार बनाना या पत्थरों के औजार से अपना जीवन यापन या अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति को पूरा करते थे। और उस समय जो मानव थे, ये मानव की प्रजाति थी, ये कुछ उपकरण बनाते थे पत्थरों से, पाषाण काल, स्टोन एज। तो इनका जो औजार था या इनका जो उपकरण कहना चाहिए, इनका जो उपकरण कहना चाहिए, यहां लिखते हैं उपकरण। उपकरण, अगर उपकरण की बात की जाए तो ये लोग क्वाथजाइट, क्वाथजाइट और जैस्पर, क्वाथजाइट और जैस्पर जैसे पत्थरों का अपने हथियार को बनाने के लिए, अपने औजारों को बनाने के लिए इन प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उस काल का मानव, ठीक है, उस काल का मानव। और इनके उपकरणों के आधार पर, इनके उपकरणों के आधार पर, इनके उपकरणों के आधार पर भी इसको कुछ भागों में बांटा गया। ये पूरा पाषाण काल को एग्जाम्पल का तौर पर अगर हम देखें या हम देखते हैं इसको कि क्वाथजाइट और जैस्पर, तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप पहले 2 लाइन लिखें, ठीक है। क्वाथजाइट और जैस्पर, तो लिखते हैं, इस काल का मानव क्वाथजाइट जैस्पर जैसे, क्वाथजाइट जैस्पर जैसे पत्थरों के बने उपकरण का प्रयोग किया। इस काल में बने उपकरणों को या औजारों को 2 भागों में बांटा गया। इस काल में इन पत्थरों के बने उपकरणों या औजारों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो देखते हैं 2 भाग। और क्वाथजाइट जैस्पर जैसे 2 भागों में देखा जाए तो एक था हमारा चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण, चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण। और दूसरा था हमारा हैंडेक्स या हस्तकुठार, हैंडेक्स या हस्तकुठार, हैंडेक्स या हस्तकुठार। अब चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण, चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण के बारे में लिखते हैं। चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण बलूचिस्तान पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इसे सोहन संस्कृति भी कहा है। तो याद रखना कि चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण को सोहन, ठीक है, पेबल उपकरण को सोहन संस्कृति भी कहा है। और हैंडेक्स या हस्तकुठार, इसको लिख लेते हैं। हस्तकुठार के बारे में लिखें 2 लाइन।
लिखेंगे इस प्रकार के उपकरण मद्रास के समीप, इस प्रकार के उपकरण मद्रास के समीप बाद मदुरई तथा अत्रिमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इस हैंड एक्स या हस्त कुठार को मद्रासियन संस्कृति कहा है। मैंने दो चीज बताया आपको, चॉपर चॉपिंग टेबल उपकरण पर कौन सा, सोहन संस्कृति, याद रखना, मैं छोटा सा लिख देता हूं यहां पे छोटा छोटा, सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति। और हैंडेक्स या हस्त कुठार में मैंने बताया था क्या, मद्रासियन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति। ठीक है, तो ये हमारा था पूर्व पुरापाषाण काल। अब आगे चलते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, लिख लो सब लोग पहले। ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूं। लगभग ये हमारा हो चुका। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। पहला तो हमारा था, पहला हमारा कौन सा था, पूर्व पाषाण काल, अभी हमने देखा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या, मध्य पुरापाषाण काल। दूसरा जो हम देख रहे हैं क्या, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और मध्य पुरापाषाण काल के अंदर भी वही सारी चीजें, ठीक है ना, इसका सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव था, जो मानव की प्रजाति था, इस समय पुरापाषाण काल के समकालीन या पुरापाषाण काल में जो मानव था वो था नियंडर। देखते हैं हम, नियंडरथल, नियंडरथल प्रजाति, नियंडरथल प्रजाति, नियंडरथल प्रजाति का मानव उस समय मध्य पुरापाषाण काल के समय था। ठीक है ना, नियंडरथल, ठीक है ना। और पुरापाषाण काल के बारे में पहले आप दो लाइन लिखें, फिर समझते हैं ये क्या है। और इस काल में बने उपकरण पहले की तरह थे, पहले की तरह मतलब जैसे कि क्वार्ट्जाइट और जैस्पर के बनते थे, ठीक है ना, वही चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण और हैंडेक्स, सारी वही चीजें। तो क्वार्ट्जाइट जैस्पर के साथ साथ चार्ट और फिल्ट के भी बनने लगे थे। तो इस समय क्या हुआ था कि जो उपकरण था, उपकरण थे वो चार्ट प्लस फिल्ट, ये एक पत्थर का प्रकार होता है, जो स्टोन का एक प्रकार है, चार्ट एंड फिल्ट। पहले हमने देखा था इसमें क्वार्ट्जाइट और जैस्पर, क्वार्ट्जाइट और क्या देखा था हमने, जैस्पर, क्वार्ट्जाइट और जैस्पर देखा था। तो ये क्वार्ट्जाइट और जैस्पर कार उस काल में नहीं बंद नहीं हुए थे, क्योंकि अब वो तो लगातार बनते चले जाएंगे ना, क्योंकि इस काल के मानव भी लगभग इनका यूज करेगा, क्योंकि भाई मानव को मानव क्या धीरे धीरे विकास करने लगा, पत्थर को बनने लगे इस काल में। जैसे कि इस काल में जो बने उपकरण थे, तो चार्ट और फील्ड के उपकरण, जैसे इसमें उपकरण क्या क्या थे, जैसे कि खुरचनी, लिखते जाना, खुरचनी, तक्षणी, खुरचनी, तक्षणी, छेदनी इत्यादि।
1 2, ठीक है ना, खुरचनी, ठीक है ना, छेदनी, और औजार थे। इस काल में बट्टिकास्म उद्योग, इस काल में बट्टिकास्म उद्योग। अब ये बट्टिकास्म उद्योग क्या है? बट्टिकास्म उद्योग, बट्टिकास्म उद्योग, बट्टिकास्म उद्योग मतलब पत्थरों के गोलों से बने हुए औजार को बट्टिकास्म उद्योग के, लिख लेते हैं, पत्थरों या पत्थर के गोले से बने उपकरण को क्या कहते हैं? बट्टिकास्म उद्योग। बट्टिकास्म अच्छे से लिख देता हूं, बट्टिकास्म उद्योग, ठीक है ना। बट्टिकास्म उद्योग यह था हमारा मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो इस मध्यपुरा पाषाण काल का जो मानव था, है ना, उस समय का जो मानव था, उस समय की जो मानव की जो प्रजाति था वो निएंडरथल प्रजाति का मानव था। और निएंडरथल प्रजाति का मानव क्वार्ट्जाइट और जैस्पर के पत्थरों के साथ साथ चर्ट और फिल्ट के पत्थरों का भी उपयोग करने लगा था औजार का निर्माण करने के लिए। और इस काल का जो मानव था, खुरचनी, तक्षणी, बोधनी, छेदनी, है ना, इन सब जैसे ऐसे उसने औजार बनाना शुरू कर दिया था। और बट्टिकास्म उद्योग, पत्थर के गोले से बने उपकरण, भी बट्टिकास्म उद्योग था, ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में छोटा सा नोट करेंगे कि जो निएंडरथल जो प्रजाति था, यहां लिख देता हूं, निएंडरथल प्रजाति ये शवों को दफनाने लगा था, या शवों को दफनाने लगा था, ठीक है ना। या इसमें इतना समझ आ गया था कि इन शवों को भी दफनाना है, ठीक है। तो याद रखना, कभी काल पूछेगा तो शवों को दफनाने का भी। तो शवों को अगर सबसे पूछा जाए कि शवों को सबसे पहले किसने दफनाया था, या शवों को दफनाने की जो स्टार्टिंग जो था वो कहां से हुआ, तो वो निएंडरथल नामक जो प्रजाति था वहां शुरू हुआ। और ये था हमारा क्या, मध्यपुरा पाषाण काल से, ठीक है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें अगर, इसमें इस काल में कौन से मानव की प्रजाति रही है या कौन से मानव की प्रजाति थी, तो हम कह सकते हैं इसमें उच्च पुरा पाषाण काल में कि उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक प्रारूप का मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस का उदय हुआ। याद रखना, अगर पूछा जाए होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ, ठीक है ना, तो पाषाण काल में हुआ। और अगर उसके अगर अंदर की अगर बात पूछ लेता है, अगर इनसे अगर ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, तो याद रखना कि उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक प्रारूप का मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं उपकरण का, तो जो उस समय जो उपकरण थे वो क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, चर्ट, फिल्ट के उपकरण तो बनते थे, साथ साथ ब्लेड प्लस ब्यूरिन, यह पत्थर का एक प्रकार था, है ना। तो ब्लेड और ब्यूरिन के भी हथियार बनने लगे थे, ठीक है ना। ब्लेड और ब्यूरिन के भी उपयोग इसने करने लगा था। लेकिन जो उपकरण थे उस समय इसने, जैसे कि सींग हड्डी, पत्थर। अब पत्थरों का उपयोग भी यह करने लगा था
ठीक है ना। और जो हमारा ब्लेड होता है वो धारदार हथियार होता है। ब्लेड जैसे कि ब्लेड रहता है ना बहुत तेज धार, वैसे ही ब्लेड मतलब आने की तेज धार वाले पत्थरों का भी ये उपयोग करने लगा था अपने आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, या उस पत्थरों से अपने आपूर्ति के औजारों को, सामानों को इकट्ठा करने के लिए या बनाने के लिए उस समय का जो मानव था ये ब्लेड ब्यूरेन का हथियार पत्थरों का यूज करता था, और खासकर सींग हड्डी जैसे उपकरणों का ये उपयोग करने लगा था, ठीक है ना। और इसी के आधार पर इसे चकमक उद्योग कहा गया। चकमक उद्योग भी कहते हैं, लिख लो, कहते हैं। और इस काल के मानव जो हमारा होमो सेपियंस था, इस काल के मानव की अगर कुछ साक्ष्य की बात किया जाए, तो इस काल के मानव के समय टाइम पीरियड में चित्रकारी और मूर्ति कला या मूर्तियां जो होती थी, मूर्ति कला या मूर्तियां के भी साक्ष्य कई जगह देखने को मिले हैं। तो वो हमने जो बात किया था फर्स्ट में, आपको याद होगा कि सामान्य परिचय के बाद देखा था हमने विभाजन के बाद देखा था हमने महत्वपूर्ण स्थल। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि ये चित्रकारी कहां कहां मिले, ठीक है ना, इन सब के बारे में, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्थल, और महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल को कैसे बता दूं? ऐसे पॉइंट वाइज बता दूं कि मैप में बता दूं? चलो कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं सबसे पहले पॉइंट के बाद में महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल किसके? पाषाण काल के, ठीक है ना। पाषाण काल के अंदर पूर्व पाषाण काल के, किसके? पूर्व पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जो चॉपर चॉपिंग था, जो चॉपर चॉपिंग था, ये कहां से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे बलूचिस्तान, जो कि कहां है? पाकिस्तान में, पाक लिख दिया, पाकिस्तान। दूसरा, ये हमारा 1 है। दूसरा लिखते हैं हम हस्तकुठार। ये कहां से मिला है? हस्तकुठार मिला है हमारा पहलगांव से। पहलगांव कहां है? कश्मीर का हिस्सा है। हमारा जो कश्मीर वाला सेगमेंट है, कश्मीर वाले से है। और तीसरा, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य। कहां से मिला ये मिला हमारा हथनौर से। और हथनौर आज कहां है? सीहोर में है। सीहोर जिला, ये सीहोर कहां है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश, हथनौर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने बात किया था ना चित्रकारी कलाकारी, जो शैलाश्रय था वो, हाँ चित्रकारी कलाकारी या शैलाश्रय कह दो, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहां पे चित्रकारी, जो भी कह दो, चित्रकारी, ठीक है। या जो मूर्तियां जो उन्होंने पत्थर पे जो डिजाइन करते थे ना, मूर्तियां, ठीक है। तो उस टाइम में जैसे मूर्तियां बनती रही होंगी, ठीक है, पर वो मूर्तियां थी, ठीक है ना। तो ये जो मूर्तियां थी, और ये मूर्तियां
या शैलाश्रय भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। शैलाश्रय ये हमको प्राप्त हुए भीमबेटका से, भीमबेटका से। और भीमबेटका कहां है? ये रायसेन जिला में है, रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये भी पड़ता है हमारा क्या, एमपी में। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और लिखते हैं हम, हस्तकुठार एक जगह और मिला था, याद रखना। हस्तकुठार मिला था हमको कहां पे? हस्तकुठार मिला था हमको क्या, पल्लवरम में। पल्लवरम में, और पल्लवरम है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लवरम हमारा तमिलनाडु में। ठीक है ना। और ये हमारा होता है कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है ना। और जैसे हमने एक बात की थी घाटी का, तो बहुत सारी कुछ घाटियां हैं हमारे इस इतिहास में, इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है ना, जहां जहां से इनके साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य के आधार पर जैसे कुछ घाटियां हैं, कुछ अगर आप चाहो तो घाटियों को भी लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें घाटियों की, तो जो घाटियां थी, अगर हम उनमें अगर कुछ एक दो घाटियों को जैसे देखें, तो सोहन नदी, सोहन घाटी या सोहन नदी घाटी जो आप कहना चाहो, सोहन घाटी, सोहन घाटी। दूसरा होता है इसका नर्मदा घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी। तीसरा होता है बेलन घाटी, बेलन घाटी। और एक होता है हमारा क्या, सोन घाटी, सोन। बस इतना बहुत है, 3-4 सोन घाटी। और जो सोहन नदी, जो सोहन नदी घाटी या जो सोहन नदी घाटी या सोहन घाटी था, इसका जो डीएन वाडिया, डीएन वाडिया, डीएन वाडिया इन्होंने इसकी खोज की थी या इसका पता लगाया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो ये हमारी कुछ घाटियां थी जो हमको कई बार आगे भी देखने को मिलेगा कि इन घाटियों के किनारे ये इतिहास फली फूली हैं, बढ़ी हैं। इनके घाटियों के किनारे कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे हमने भी देखा था सोहन नदी घाटी है ना, और हमारा बेलन घाटी में भी है, ठीक है ना, सोन घाटी में भी है। तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और आज का इतिहास अब हम देखने वाले हैं इसकी विशेषताएं। जैसे हमने देखा था कि महत्वपूर्ण स्थल, और बात हुई थी स्थल के बाद कि इनकी विशेषताएं देखना था, ठीक है ना। तो इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो मैं इसको मिटा देता हूं। और देखते हैं हम इसकी विशेषताएं, पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, पहला विशेषताएं, इस काल को भोजन संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। भोजन संग्राहक, भोजन संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, में भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल का जो मानव था वो टोटल शिकार पर आश्रित था, टोटल या जो भी कहें आप, शिकार पर आश्रित था, शिकार पर आश्रित था। ठीक है ना, इसीलिए इसको भोजन संग्राहक भी कहा गया। ठीक है ना। और दूसरा, इस काल के मानव को जो अग्नि था या अगिन का, तो अगिन का जो था, इसको अगिन की ज्ञान तो था, इसको अगिन का इसको ज्ञान था, लेकिन इसके ये उपयोग से परिचित नहीं था, उपयोग से परिचित नहीं था, परिचित नहीं था या अनभिज्ञ था, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। क्योंकि आग का ज्ञान तो था, अग्नि का ज्ञान तो था, लेकिन उसके उपयोग से वो परिचित नहीं था।
इस काल का मानव, पूर्व पाषाण काल का मानव, ठीक है ना। और इस काल में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो शारीरिक अवशेष हैं, शारीरिक जो अवशेष हैं, शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। 3 पॉइंट है, शारीरिक अवशेष, शारीरिक, ठीक है ना, शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं होते, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें कई बार बोलते हैं कि इस पूरे संस्कृति को क्या नाम देते हैं या इस पूरे संस्कृति को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें पूर्व पुरापाषाण काल की, तो पूर्व पुरापाषाण काल में लिखते हैं पूर्व पुरापाषाण काल में, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और हमारा अगर बात की जाए कि उच्च पुरापाषाण काल, तो इन तीनों पाषाण कालों में, ठीक है ना, ये जो हमारा तीनों जो पाषाण काल थे, इसमें फलक जैसे उपकरणों की या फलक जैसे उपकरणों की अधिकता होने के कारण इतिहासकारों ने इसे फलक संस्कृति कहा है, फलक संस्कृति कहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो हमारा पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल, इन सब की अगर बात की जाए तो इन सबको हम फलक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस काल में फलक जैसे उपकरणों की अधिकता होने के कारण इसको फलक संस्कृति कहा है। और आज का ये पूरा सेगमेंट है, और आज के इस पूरे सेगमेंट में अगर आपको कहीं भी अगर कोई समस्या है या कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डर लग रहा हो या लग रहा हो कि आप तो सर हमसे नहीं पूछ पाएंगे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो बस आज तक के लिए बस इतना ही, और कल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।